ई रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा एडवांस वर्जन है रीड ओनली मेमोरी का। ठीक है, तो जो ई रोम है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी। ठीक है, तो ई रोम में हम कैसे इरेज करते हैं, हम इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज़ करते हैं डाटा को इरेज करने के लिए। इलेक्ट्रिक सिग्नल का हम यूज़ करते हैं डाटा को इरेज करने के लिए, ना कि अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ई रोम में, और ई रोम में हम इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से हम सिर्फ सिलेक्टेड डाटा को सेलेक्ट करके उसको इरेज करके उसकी जगह पे हम कुछ और राइट कर सकते हैं। लेकिन ई रोम में हमें कम्प्लीटली जितना भी डाटा है पूरे को इरेज करना पड़ता है, उसमें हम फिर ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम सेलेक्टेड डाटा को डिलीट करके उसमें ऐड करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ई रोम में। ई रोम में हम सेलेक्टेड डाटा को सेलेक्ट करके डिलीट करके और राइट कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी है, इसमें जैसे कि पावर स्विच ऑफ हो जाती है या पीछे से पावर सप्लाई कट हो जाती है तो जो डाटा है वो हमारा परमानेंट सेव रहता है, वो डाटा हमारा डिलीट नहीं होता है। तो इस टाइप से जो डाटा हमारा डिलीट नहीं होता है, इसमें हम डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी। अगर कोई ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको हमने राइट करना है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज़ करेंगे डाटा को इरेज करने के लिए, और प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे डाटा को राइट करने के लिए। तो ये ई रोम के बारे में था। नेक्स्ट है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारी किस टाइप की मेमोरी है, ये हमारी एक फास्ट मेमोरी है। ये हमारा बफर की तरह वर्क करती है रैम एंड सीपीयू के बीच में। जैसे आपको ब्लॉक डायग्राम है, ये हमारे पास सीपीयू है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारी प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, ये कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। ठीक है, ये क्या करती है, इट होल्ड्स डाटा फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो हमारा सीपीयू ने डाटा और इंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया है उसको फ्रीक्वेंटली प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस करके अपने पास ले आती है। ठीक हो, और कैश मेमोरी इससे क्या करती है, जो एवरेज टाइम है एक्सेस करने का डाटा को मेन मेमोरी से उसको कम कर देती है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती है सीपीयू से। जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमारी डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू से, और लेकिन सेकेंडरी मेमोरी हमारी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती सीपीयू से। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कैश के बारे में कि एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी है। ये बफर की तरह वर्क करती है प्राइमरी मेमोरी और रैम में और सीपीयू के बीच में। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये डाटा को फ्रीक्वेंटली हैंडल कर लेती है, इससे हमारा एक्सेस टाइम है वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका जो कैश मेमोरी है वो हमारी स्मॉलर है, फास्टर मेमोरी है। जो डाटा हमारा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है मेन मेमोरी से, उस डाटा को ये स्टोर करके रखती है ताकि उसको बार बार के मेन मेमोरी के अंदर जाके उसको एक्सेस ना करना पड़े। वो उस डाटा को अपने वहीं पे स्टोर कर लेती है। जैसे ही हमारा सीपीयू रिक्वेस्ट करता है उस डाटा के लिए, कैश मेमोरी उसको फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारा सीपीयू है वो कम टाइम वेट किए ही ज़्यादा जल्दी से जल्दी डाटा को लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। जो कैश की परफॉर्मेंस है वो क्या रहती है, प्रोसेसर को जब नीड और राइट की लोकेशन की नीड होती है मेन मेमोरी में, तो वो फर्स्टली क्या करता है, हमारा कैश मेमोरी के अंदर चेक करता है कि जो आपकी कैश मेमोरी है वहाँ पे डाटा अवेलेबल है या नहीं, बिफोर चेकिंग इन मेन मेमोरी। अगर उसका डाटा नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। हेडिंग डाल लेना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमारा बेसिकली जो प्राइमरी मेमोरी है उसके बाद हमें किसकी नीड हुई, सेकेंडरी मेमोरी की। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल है। इट मीन्स कि जो डाटा है वो इसके अंदर परमानेंट स्टोर रहता है, अगर पावर ऑफ हो जाती है तो भी वहाँ पे डाटा हमें स्टोर मिलेगा। नॉन वोलेटाइल, इट इज़ लार्ज कैपेसिटीज टू द टून ऑफ टेराबाइट। ये इसके अंदर हम टन ऑफ टेराबाइट डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है।
ये चीपर है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी कॉस्टली होती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी चीपर है। सेकंड थिंग हमारी क्या थी, लार्ज कैपेसिटी है इसकी सेकेंडरी मेमोरी की 10 ऑफ टेराबाइट्स। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें उसका जो डाटा है वहाँ पे लिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं, 10 ऑफ टेराबाइट्स वहाँ पे डाटा स्टोर नहीं होगा। लेकिन उसका प्रॉफिट क्या है, उसका प्रॉफिट ये है कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्पीड फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इज पार्ट ऑफ सीपीयू। ये भी हमारा सीपीयू का पार्ट है। टू टाइप्स की हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, एक फिक्स सेकेंडरी मेमोरी होती है और दूसरी हमारी कौन सी है, रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी। फिक्स्ड के अंदर हमारे हार्ड डिस्क और सीडी ड्राइव आता है। फिक्स में क्या आता है, हार्ड डिस्क एंड सीडी ड्राइव, और रिमूवेबल में हमारा पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क, ये हमारी रिमूवेबल में आती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी डीवीडी ड्राइव ये हमारे फिक्स में कैसे आती हैं, आपका जो सीपीयू है अगर उसके अंदर फिक्स कर रखा है सीडी ड्राइवर डीवीडी ड्राइवर है अवेलेबल, तो ही हम उसमें अपना सीडी या डीवीडी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फिक्स है, उसको हम रिमूव करके हाथ में लेके नहीं घूम सकते हैं उस ड्राइवर को, वो फिक्स ही रहता है। लेकिन जो पेन ड्राइव है, जो ब्लू रे डिस्क है, उसको हम हाथ में लेके घूम सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव क्या है, सीडी की फुल फॉर्म क्या है, इट्स मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी डिस्क हमारी सर्कुलर डिस्क होती है, सर्कुलर मीन्स एक सर्कल की फॉर्म में होती है। इसे हमारी ये ऑप्टिकल रेज का यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है ऑप्टिकल रेज का। यूजुअली इसमें जो लेज़र है वो यूज़ की जाती है डाटा को रीड करने के लिए और डाटा को राइट करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा चीप होती है, इसके अंदर हम 700 MB तक का डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, सीडीज इंसर्ट की जाती है सीडी ड्राइव के अंदर, जो कि सीपीयू में कैबिनेट होता है सीडी डीवीडी ड्राइवर का, वहाँ पे वो फिक्स होता है, तो उसके अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं। इसको हम इंसर्ट करते हैं और इजेक्ट भी कर सकते हैं। इजेक्ट मीन्स रिमूव कर सकते हैं सीडी को और अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की सीडी होती है। कितने टाइप की सीडी हमारे पास, 3 टाइप्स की सीडी हैं, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू। ROM रीड ओनली मेमोरी। द डाटा ऑन दिस सीडीज आर रिकॉर्डेड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो ये सीडीज हैं इन पे डाटा किसने रिकॉर्ड किया, मैन्युफैक्चरर ने डाटा रिकॉर्ड किया है। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऑडियो और वीडियो हमारे इन पे रिलीज होते हैं। CDR में हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। डाटा कैन बी रिटन बाय यूज़र, जो यूज़र है वो वहाँ पे डाटा को रिकॉर्ड कर सकता है एक बार। इसको हम ना तो डिलीट कर सकते हैं और ना ही हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आपको जितना भी डाटा उसमें रिकॉर्ड करना है, राइट करना है, वो आप कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन नॉट बी डिलीट और मॉडिफाई दैट डाटा। नेक्स्ट है CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। डाटा कैन बी रिटन एंड डिलीटेड ऑन दिस ऑप्टिकल डिस्क अगेन एंड अगेन। जो CDRW है उसके अंदर हमारा डाटा बार बार हम उसको लिख भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी अलग अलग सीडीज की टाइप्स के अकॉर्डिंग उसकी उस प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब आपको याद करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक टेप मेमोरी। क्या है नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप मेमोरी। मैग्नेटिक टेप मेमोरी में क्या होता है, इसमें एक साइड रिबन रहता है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है मैग्नेटिक टेप में। ये हमारा सीक्वेंशियल मेमोरी है जो कि प्लास्टिक की फॉर्म में रिबन रहता है, उस वहाँ पे वो डाटा स्टोर करती है और उसको कोटेड की जाती है, उसकी मैग्नेटिक ऑक्साइड से उसकी कोटिंग की जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये सीक्वेंशियल मेमोरी है। सीक्वेंशियल मेमोरी का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जहाँ पे अपने डाटा, जो भी डाटा आप स्टोर कर रहे हो उसके बाद बिना स्पेस छोड़े नेक्स्ट डाटा वहीं पे उसके बाद स्टोर होगा, एक सीक्वेंस में सारा वर्क होगा। ठीक है, ये नहीं है कि आपने कुछ डाटा, आपके पास होल है, होल में आपने कुछ सामान एक कोने में रख दिया, बाकी दूसरे में रख दिया, तीसरे कोने में रख दिया, ऐसा नहीं होता है मैग्नेटिक टेप मेमोरी में। इसमें रिबन पे डाटा एक सीक्वेंस में ही स्टोर होगा। आप उसको ये नहीं है कि बीच में कुछ खाली जगह छोड़ के अगली वाली जगह पे स्टोर कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक सीक्वेंस में आपका डाटा स्टोर होगा। डाटा रीड राइट की इसकी जो स्पीड है वो हमारी स्लो है सीक्वेंशियल एक्सेस की वजह से। अगर हमारे सीक्वेंशियल डाटा को स्टोर कर रही है तो हमें डाटा अगर रीड करना है तो वो भी हमारा सीक्वेंशियल फॉर्म में ही रीड किया जाएगा। ये हमारी हाई रिलायबल है इसके अंदर।
हमें किसकी नीड होती है, मैग्नेटिक टेप ड्राइव की नीड होती है। किसकी नीड रही हमें, मैग्नेटिक टेप ड्राइव की, राइटिंग और रीडिंग डाटा के लिए। इसकी जो विड्थ है रिबन की वो हमारी वेरीज करती रहती है, बढ़ती रहती है। ये अब इस टाइम पे हमारी 4 mm से 1 इंच तक पहुंच गई है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 100 MB से 200 GB तक है। अब हमने एक चीज़ यूज़ की है यहाँ पे कि सीक्वेंसली एक्सेस में हमारा टाइमिंग ज़्यादा लगता है, इसलिए स्लोवर है। इसका मीनिंग ये है कि आपने जिस सीक्वेंस में डाटा को रिकॉर्ड किया है उसमें उसी सीक्वेंस में आपको डाटा अवेलेबल रहेगा। आप चाहते हो कि जो रिकॉर्डिंग आपने 1 घंटे के बाद की जो रिकॉर्डिंग आपको वो देखनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा जो फर्स्ट आवर है उसकी रिकॉर्डिंग को। और उसके लिए आपको उसको मैनुअली बटन प्रेस करके 1 घंटे तक वो आपका आगे मूव करेगा, उसके बाद आप उसको सुन सकते हो। ये नहीं है कि उसको मूवमेंट में आपको 1 घंटा लगेगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम आपकी 5 से 10 मिनट लगती हैं, लेकिन है तो आपका स्लोली ना। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या हैं मैग्नेटिक टेप के, ये इनएक्सपेंसिव है, लो कॉस्ट पे अवेलेबल है, ये बैकअप प्रोवाइड करवाती है, इसमें हम लार्ज फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, ये डिस्क फाइल्स को कॉपी करने के लिए यूज़ होती है, ये रीयूजेबल मेमोरी है, ये कॉम्पैक्ट है और इजी टू स्टोर ऑन ड्रैक्स। हमें कॉम्पैक्ट मीन्स इसका साइज़ है वो छोटा है, कॉम्पैक्ट छोटा सा साइज़ है, उसको हम पॉकेट में भी रख सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस की वजह से इसके डिसएडवांटेज हैं कि ये हमें रैंडमली एक्सेस प्रोवाइड नहीं करवाती, कि हम चाहते हैं कि मुझे इस टेप के अंदर जो लास्ट सॉन्ग है वो सुनना है, लेकिन उसको ये उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी टेप को ऐसे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बटन प्रेस करोगे तो वो आगे पूरा फॉरवर्ड होगा, जब लास्ट में पहुंचेगा तभी आप उसको सुन सकते हो। इट रिक्वायर्स केयरिंग टू स्टोर, इस मैग्नेटिक टेप को स्टोर करने के लिए आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। ये वल्नरेबल, ह्यूमिडिटी, डस्ट फ्री एंड सुटेबल इन्वायरमेंट में हमें इसको रखना चाहिए। इस स्टोर डाटा कैन नॉट बी इजीली अपडेटेड और मॉडिफाइड। इसके अंदर जो डाटा हमने एक बार स्टोर कर दिया है उसको हम इजीली ना तो अपडेट कर सकते हैं और ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें जो डाटा स्टोर हो गया मानो वो स्टोर हो गया, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क और फ्लॉपी डिस्केट is a type of disk storage composed of a thin and flexible disk of a magnetic storage medium in a square or nearly square plastic enclosure lined with a fabric that removes dust particles from the spinning disk. फ्लॉपी डिस्क मेनली हमारी एक प्लास्टिक से बनी होती है, थिन और फ्लेक्सिबल होती है, इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम, इसका शेप है वो स्क्वायर शेप होता है। ऐसा शेप होता है, स्क्वायर शेप होता है। ठीक है, इसके अंदर एक फैब्रिक होता है इनबिल्ट, वो क्या करता है, रिमूव करता है जो डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं स्पिन डिस्क के अंदर, उन सबको रिमूव करेगा। फ्लॉपी डिस्क आर रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू बाई फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क हैं वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की हेल्प से रीड की जा सकती हैं और रिटर्न की जा सकती हैं। यहाँ पे रीड का भी ऑप्शन है और रिटर्न का भी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो परफॉर्म करते हैं बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, इन सबको क्या करता है, मैनेज करता है, हैंडल करता है जो कंप्यूटर है उसको प्रॉपर वर्क करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम, बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कंट्रोल करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशंस, जो हमारी एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट होती हैं उनको कंट्रोल करता है, और एक्ट एज एन और एक इंटरफेस की तरह अवेलेबल होता है बिटवीन द यूज़र ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र के बीच में हमारा एज ए इंटरफेस की तरह वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सपोर्ट्स द फॉलोइंग टास्क। ये अलग अलग टास्क हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सपोर्ट करता है। ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है क्रिएट करने की। किसको क्रिएट करने की? कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है, उन सब में। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम में आपको किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन ये होता है कि आपके पास कोई चीज़ है, आपको उसमें कुछ ऐड करना है, या फिर उसके अंदर चीज़ आप उसको कोई भी कुछ भी है प्रोग्राम में आपको हटा के कुछ नया ऐड करना है,
दैट इज़ द मॉडिफिकेशन एंड डाटा फाइल्स यूजिंग एन एडिटर का यूज़ करके हम ये सारे काम कर सकते हैं। एक्सेस टू द कंपाइलर फॉर ट्रांसलेटिंग द यूजर प्रोग्राम फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। किस टाइप का एक्सेस प्रोवाइड करवाता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लेवल लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है और जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। जो हम बोल रहे हैं ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करता है। प्रोवाइड ए लोडर प्रोग्राम टू मूव द कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड टू द कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ये हमें एक लोडर प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है लोडर? लोडर का जो कंपाइल्ड प्रोग्राम है जो 0 और 1 की फॉर्म में हमारा जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेंड करता है। प्रोवाइड रूटीन्स दैट हैंडल द डिटेल्स ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग। ये हमारा रूटीन में जो इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग है उसको हैंडलिंग का है उसके बारे में आपको बताता रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कितने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सम ऑफ द वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। हमारे कुछ मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनमें से फर्स्ट है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है फर्स्ट? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है कि यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लॉक डायग्राम में देखो ये जॉब 1 जॉब 2 जॉब एंड ये हमारी कुछ जॉब्स हैं जो यूज़र इसको दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जॉब को बैच की फॉर्म में CPU के पास सेंड करता रहता है। ठीक है। द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बीच में बैच है ना, ये नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो CPU है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। दिस इज एन ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है जो कि सिमिलर जॉब्स को सेम रिक्वायरमेंट के लिए ग्रुप बना देता है। जैसे कि आपके पास आप सभी को क्या चाहिए? आप सबको गेम प्ले करना है, ठीक है। फिर गेम में भी कैटेगरी है, किसी को किसी टाइप का गेम प्ले करना है, किसी को किसी टाइप का गेम प्ले करना है। तो जो सेम गेम प्ले करेंगे उनका एक बैच बना दिया, जो दूसरा गेम है उस उनका एक ग्रुप बना दिया। इस टाइप से 4 बैच आपके बन गए। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उनके बैच बनाएगा इस टाइप से कि उनको एक ही चीज़ चाहिए उन सब चीज़ों को। जिन सबको एक चीज़ चाहिए उनके बैच बना के CPU के पास सेंड कर देगा। ठीक है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो ऑपरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले जॉब को शॉर्ट करेगा, सिमिलर नीड्स वाली को और सेंड कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा क्या एडवांटेज है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गैस और नोन द टाइम रिक्वायर्ड बाई एनी जॉब टू कंप्लीट। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ये पता करना कि कोई भी जो जॉब है उसको काम करने में कितना टाइम लगेगा, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। जो प्रोसेसर है बैच सिस्टम का वो उसको कितने लंबे टाइम तक क्यू में रखेगा, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये सारी चीज़ ये डिफ़िकल्टी है। मल्टीपल यूज़र कैन शेयर द बैच सिस्टम। जो मल्टीपल यूज़र्स हैं वो बैच सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। आइडियल टाइम ऑफ बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस। आइडियल टाइम होता है जो मतलब कि जिस टाइम में वो खाली रहता है, कोई भी काम नहीं करता, वो उसके पास बहुत कम होता है। इट इज़ ईजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम। जो जैसे कि कोई भी काम है वो अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है एक ही काम, तो उसको यहाँ पे मैनेज करना बैच सिस्टम में वो बहुत ही ईजी है। डिसएडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की? द कंप्यूटर ऑपरेट्स शुड बी वेल नोन विद बैच सिस्टम। जिसका डिसएडवांटेज है कि बैच सिस्टम के साथ जो कंप्यूटर है वो उसको अच्छे से उसके बारे में पता है। बैच सिस्टम्स आर हार्ड टू डिबग। जो बैच सिस्टम्स हैं उनको डिबग करना, उनमें कोई भी एरर फाइंड आउट करना वो बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। जो अदर जॉब्स हैं जो कि वेट कर रही हैं एक लंबे टाइम से, अननोन टाइम से, जिसका कोई टाइम ही नहीं है, वो कई बार फेल भी हो जाती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है बैच बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के? पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट,
ये हमारी सी एग्जांपल है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे कि आपके पास क्या है, 10 पर्सन है, 10 पर्सन को बैंक स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवानी है, तो वो एक क्यू बना लेंगे बैंक के अंदर, ठीक है। एक क्यू हमारी क्या होगी, बैंक स्टेटमेंट की। सेकंड है, दूसरे बंदे हैं, उनको क्या करना है, उनको बैंक अपना जो अकाउंट है वो ओपन करवाना है। 5 बंदे आए हैं तो उनकी एक अलग से बैच बन गया। हमारे पास अब 2 बैच अवेलेबल हैं, एक तो अकाउंट ओपनिंग का बैच है और एक हमारा इसका है बैंक स्टेटमेंट का बैच है। तो इस टाइप से हमारे बैच क्रिएट होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में और फिर वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम है दैट हैव बीन डेवलप्ड एंड डिज़ाइन टू यूज ऑन ए कंप्यूटर। इसको डिज़ाइन किया गया था, डेवलप किया था कंप्यूटर पे यूज़ करने के लिए सिंगल यूज़र को, ठीक है। इट कैन बी यूज ऑन सिमिलर डिवाइसेस एंड इट ओनली हैज़ वन यूज़र एट ए टाइम। एक टाइम पे इस पर एक ही यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। मोस्टली ये हमारा जो घर पे जो कंप्यूटर्स रखा होता है वो वाले कंप्यूटर हमारे कैसे होते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफिस में भी होते हैं ये और अदर वर्क एनवायरनमेंट में भी हमारे अवेलेबल होते हैं। ऑफिस में जैसे आपका जो प्रिंसिपल है वो सिस्टम यूज़ कर रहा है तो उसका कैसा सिस्टम है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही सिस्टम यूज़ कर रहा है, किसी और को उसके सिस्टम का एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है। इससे पहले हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किया था, उससे पहले हमने क्या किया था, कैश मेमोरी एंड EEPROM किया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज रीड किया।